अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारी सी प्रोग्रामिंग की क्लास नंबर 19 शुरू होने जा रही है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस इन सी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन क्या होते हैं, हम फंक्शन को क्यों यूज़ करते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं। तो चलते हैं। व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन क्या है? तो फंक्शन इज यूज टू डिवाइड लार्ज सी प्रोग्राम इनटू स्मॉलर पीसेस। यानी कि फर्ज करें मैंने एक बड़ा प्रोग्राम लिखा है, तो हमारा जो हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो फंक्शन का करेगा उसको स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देगा। यानी कि फर्ज करें मैं इधर मेन के अंदर एक फंक्शन लिखता हूँ। अब इसके अंदर मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ कि हमने रोटी बनानी है। ठीक है, मेन के अंदर मैंने एक प्रोग्राम लिखा, उसके अंदर मैंने लिखा रोटी बनानी है। अब हमारे पास दो तरीके हैं। इधर हमारे आ जाएगा रिटर्न। अच्छा, इधर हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि हम अपनी पूरी डिटेल लिखें कि हम पहले सूखा आटा लेंगे, पानी लेंगे, फिर उसको गूंदेंगे, फिर उसका पेड़ा बनाएंगे, फिर उसको तवे पे डालेंगे। या तो हम इस तरह पूरा लिखें, इधर ही पूरा लिखें। ठीक है। अब दूसरा तरीका है कि मैं इधर इसको सब रूटीन्स में डिवाइड कर दूं। ये हमारी एक पूरी जो रूटीन है, इसको मैं सब रूटीन में डिवाइड कर दूं। यानी मैं इधर लिखता हूँ कि एक मैं रूटीन बना लेता हूँ आटा गूंदने की, एक मैं बना लेता हूँ उसको पेड़ा बनाने की, एक मैं बना लेता हूँ रोटी बनाने की। अब ये मैंने एक रूटीन को तीन सब रूटीन में बना लिया। ठीक है। अब क्या जी, ये जो एक रूटीन है ना, ये जो है इसका ये आटा गूंदना फर्ज करें। अब ये जो हमारा मेन है ना, इससे बाहर कहीं पे ना मैं लिख लूंगा कि ये जो हमारा आटा गूंदने वाला जो फंक्शन है, आटा गूंदने वाला जो हमारा फंक्शन है, उसमें आटा किस तरह गूंदना है, हम क्या क्या करेंगे, हम यानी जो हमारा पूरा प्रोसेस है, जो हमने पूरा अंदर वो लिखना है, वो हम इधर लिख लेंगे उसके अंदर। ठीक है। अब क्या होगा कि मुझे ये पूरा लिखने की बजाय बस मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, यानी जो मैंने आटा गूंदना है, मैं बस वो कॉल करूंगा तो ये पूरा आ जाएगा। ठीक है। अब इसका हमें फायदा क्या है? इसका फायदा कि जिस तरह दूसरा पॉइंट है, फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स। यानी अब इसी तरह मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ जिसके अंदर 10 चीजें हैं। ठीक है। अब उन 10 में से 7 चीजें रिपीट हो रही हैं, 3 अलग अलग हैं। अब जिस तरह मैंने कहा कि मैं आटा गूंद रहा हूँ, अब मैं 7 दफा उसके अंदर आटा गूंद रहा हूँ, तो मैं पूरा क्या हर दफा इतना लंबा लंबा लिखूंगा? यानी ये पूरा मैं इधर कोड लिखने बैठ जाऊँ, ये मेरा टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। फिर वो यानी कोड भी हमारा बहुत ज्यादा, प्रोग्राम भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैंने इसको फंक्शन बनाया, मैंने आटा गूंदना एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने सारी डिटेल लिखी, मैं कितना आटा गूंदूंगा, मैंने उसको पूरा वो किया। अब मैं क्या करूंगा, 7 टाइम इस फंक्शन को कॉल करूंगा। यानी मैं बस सिंपल इस फंक्शन को, जिस तरह मैंने इधर 3 सेपरेट नहीं, मैं इसको बस इस तरह कॉल करता जाऊंगा 7 दफा। ठीक है। तो ये इसका हमारा फायदा है कि हम उसको 7 टाइम्स कॉल करते जाएंगे। हमने बस एक दफा उसको लिख लिया, फिर हम उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आल्सो नोन एज प्रोसीजर और सब रूटीन। अब ये पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं था, मैं वैसे मैंने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि इसको हम सब रूटीन और प्रोसीजर भी कहते हैं। तो आगे चलते हैं। बेसिक सिंटैक्स ऑफ सी फंक्शन, ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। ठीक है। अब इसमें ये रिटर्न टाइप क्या है? अच्छा, अब ये रिटर्न टाइप है। इधर जैसे मान लें इंट आ गया, रिटर्न टाइप। अब फ्लोट भी हो सकता है, ये इंट या फ्लोट दोनों में से कोई भी हो सकता है। जो आपके फंक्शन आपको, जो आपका फंक्शन आपको रिटर्न करेगा वो होगा। ठीक है। तो मैं इधर इंट लिख लेता हूँ। और फंक्शन का नेम, फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट स्टार, मैं वो इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, प्रिंट स्टार, प्रिंट स्टार। ठीक है, मैंने इधर एक फंक्शन लिख लिया। अच्छा, ये मैं जरा रफ लिख रहा हूँ, इसको आप लोगों ने जरा अगर नहीं भी समझ आता ये जो मैं क्या लिख रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ आप बस समझ लें। इसको मैं आपको पूरा अच्छी तरह विजुअल स्टूडियो कोड में लिख के समझाऊंगा, तो उधर आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये हमने लिखा। अब ये ब्रैकेट के अंदर ये क्या, डाटा टाइप पैरामीटर 1, ये है डाटा टाइप। फर्ज करें हमारा इंट है, और इंट के बाद इसका कुछ नाम है। जैसे नाम मैं कहता हूँ कि नंबर है, तो मैं इधर नंबर लिख देता हूँ, नंबर। अब एक दफा मैंने ब्रैकेट के अंदर ये लिख दिया, तो हम इसको अपने इस रूटीन में भी यूज कर सकते हैं। जो हमारा ये कोड टू बी एग्जीक्यूटेड है, हम इसको इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। अब इधर ये मैंने ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, तो ये खाली भी हो सकती है। ठीक है। अब इधर हम लिख देते हैं, फर्स्ट करें प्रिंट स्टार, मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ, और इसके अंदर हम लिख देते हैं सिंपल स्टार।
ठीक है। और यहाँ पर मैं नीचे रिटर्न 0 लिख दूंगा, रिटर्न 0, ठीक है। हम इसको रिटर्न 0 लिख लेते हैं। अब रिटर्न 0 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं इंट को जो रिटर्न टाइप की, हम इंट को जो सी टाइप रिटर्न करेंगे रिटर्न 0, तो ये हमने कहा था तो हमें कोई ना कोई इंटीजर उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ आपको समझ आया होगा। तो आगे चलते हैं, इसके हम एडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो हम पहला देखते हैं, वी कैन अवॉइड री राइटिंग सेम लॉजिक। यानी जिस तरह हमने पीछे कहा कि मैं एक दफ़ा एक फंक्शन बना लूँगा आटा गूंदने का, कि मैं आटा गूंद रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको एक फंक्शन बनाऊंगा, उसके अंदर मैं पूरा लिख लूँगा। अब मैं बार बार अगर मैंने ये लिखना है तो मैं इसको बार बार ये पूरा नहीं लिखूंगा। मैं ये जो मैंने आटा गूंदने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने सारा लिखा, मैं उसको कॉल करता जाऊंगा बार बार, ठीक है, मैं इसको कॉल कर लूंगा। तो मैं ये पूरा सेम लॉजिक बार बार लिखने से बच जाऊंगा, ठीक है। दूसरा हमारा, वी कैन डिवाइड वर्क अमंग प्रोग्रामर्स यूजिंग फंक्शंस। यानी अब फर्ज करें हम 3 लोग हैं इधर, ए बी सी, और एक इनका मैनेजर है, ठीक है। अब ये तीनों मिलके एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट का, ठीक है। अब ये जो इनका मैनेजर है ये कहता है कि ए तुम जो हो ना, तुम इस बारे में फंक्शन लिखो कि जो इनपुट देगा ना माइक्रोफोन से यूजर, तुमने उसके बारे में लिखना है, ये तुम्हारा काम है। बी को कहता है कि उसको जो प्रोसेस करना है उसके बारे में फंक्शन लिखना तुम्हारा काम है, ठीक है। और सी को कहता है कि जो आउटपुट देना उसका बारे में लिखना तुम्हारा काम है, ठीक है। यानी अब मैनेजर ने फंक्शंस की मदद से इन तीनों को काम डिवाइड कर दिया। इसको कहा कि तुमने ये वाला फंक्शन लिखना, तुमने ये लिखना, तुमने ये लिखना, और खुद क्या करेगा, वो इन तीनों को असेंबल कर देगा, ठीक है। यानी तीनों जो प्रोग्रामर थे उनको इसने काम डिवाइड कर दिया फंक्शन की मदद से। फंक्शन यूज कर रहे थे तो उसने एक एक फंक्शन तीनों को दे दिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, वी कैन इजीली डिबग अ प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन। अब फर्ज करें ये मेरा एक प्रोग्राम लिखा हुआ है पूरा, ठीक है, इसके अंदर कहीं पे कोई मसला आता है। अब इस तरह मुझे पूरा प्रोग्राम चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने इधर ये 3 फंक्शन लिखे हैं, अब मेरा मसला आता है तो मैं फंक्शन को चेक करूंगा। अब फर्ज करें जो फंक्शन ये ए ने लिखा है माइक्रोफोन से इनपुट लेने वाला, इसमें कोई मसला आ रहा है, ठीक है। मैं क्या कहूंगा, मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर इन दोनों को कुछ नहीं कहेगा क्योंकि इन दोनों के फंक्शन सही है। मैनेजर इसको कहेगा कि भाई आपने जो फंक्शन लिखा उसके अंदर ये मसला आ रहा है, आप इसको सोल्व करो। तो हम इसको इजीली डिबग कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, फंक्शन यूज करके हमें पता चल सकता है क्या मसला आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉल। अब ये क्या, सबसे पहले हम डिक्लेरेशन को देख लेते हैं। मान लो कि मैं मेन लिखता हूँ इधर, ठीक है, मेन मैं लिखता हूँ, और मुझे कंपाइलर को एडवांस में बताना है कि मैं एक प्रिंट स्टार नाम का फंक्शन इस मेन फंक्शन के अंदर यूज करने वाला हूँ। तो मैं इधर प्रिंट स्टार, मैं ये इस नाम का फंक्शन एक यूज करने वाला हूँ, तो मैं इसको डिक्लेयर कर दूंगा सिंपल, मैं यानी इंट प्रिंट स्टार। यानी अब हमारे कंपाइलर को पता चल गया कि हम वो आएगा, वो देखेगा कि हम इस नाम का एक फंक्शन यूज करने वाले हैं, तो वो उसके लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। डिक्लेरेशन का मतलब ये है। फिर दूसरा, इफ डिफाइंड टू गेट सम टास्क डन। अब जब हम एक फंक्शन लगा रहे हैं, जब मैं ये फंक्शन अपने मेन के अंदर यूज कर रहा हूँ, मैं इधर ये फंक्शन यूज कर रहा हूँ, तो मैं बिला वजह तो नहीं यूज कर रहा, इसका कोई पर्पज होगा। तो इस फंक्शन के अंदर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, इसके हमने पूरी यहाँ पर एक हमने काम लिखा कि इस फंक्शन की मदद से हम ये काम करेंगे, ठीक है। अब जब मैं इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करूंगा तो हमने इसको एक काम करने के लिए लिखा, तो ये वो काम करेगा, यानी इज डिफाइंड टू गेट सम टास्क डन। ये वो जो हमने इसको टास्क दिया ये उसको पूरा करेगा। और थर्ड है, फंक्शन इज कॉल्ड इन ऑर्डर टू बी यूज्ड। अगर हमने फंक्शन यहाँ पर फर्ज करें मैंने फंक्शन यूज करना है, तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मैंने यहाँ पर फंक्शन लिखना है, मैंने ये करना है, मैं यहाँ पर फंक्शन लिखने मैं कहूंगा कि मैं यहाँ पर अपना फंक्शन कॉल करने लगा हूँ, मैं यहाँ पर अपना फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। मैं उसको इस तरह यानी बोलूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा मैंने यहाँ पर अपना फंक्शन लिखा, मैं कहूंगा कि मैंने अपना फंक्शन यहाँ पर कॉल किया। तो अब हम इनकी टाइप्स को जरा देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब हमारे फंक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है लाइब्रेरी फंक्शंस
एक होती है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब हमारी ये जो लाइब्रेरी फंक्शन है ये क्या है, जैसे मान लो हमने अभी तक इतने यानी प्रोग्राम्स पीछे लिखे हैं, तो उनमें हम फंक्शन यूज करते थे, printf और scanf हमने यूज किया बड़ी दफा, ठीक है। अब ये printf और scanf फंक्शन ये कौन से फंक्शन है, इनका तो इधर कहीं पे मैंने जिक्र नहीं किया। ये जो हमारे printf और scanf है ये हमारे लाइब्रेरी फंक्शन है। लाइब्रेरी फंक्शन कौन से हैं, फंक्शन इंक्लूडेड इन सी हेडर फाइल्स। हमारे जो scanf और printf है ये हमारे जो सी का हेडर फाइल है ये उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, यानी हमें ये खुद से इनका कोई डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पहले से हमारे सी प्रोग्राम हमें खुद दे देता है कि आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी टाइप है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये फंक्शन वो होते हैं जो प्रोग्रामर अपनी सहूलत के लिए, अपनी आसानी के लिए लिखता है ताकि उसके प्रोग्राम में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो सके। यानी उसको अपनी आसानी के लिए जो प्रोग्रामर फंक्शन लिखेगा वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो ये हमारी फंक्शंस की दो टाइप है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब हम देखते हैं फंक्शन कोड एग्जांपल्स। इसमें ये हमारे पास चार है, एक है विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, यानी हमारे पास आर्ग्यूमेंट भी नहीं होगा, रिटर्न वैल्यू भी नहीं होगी। फिर है विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, इसी तरह विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, और विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। अब इसमें रिटर्न वैल्यू का तो आपको पता है कि वो जो रिटर्न हम लिखते हैं, आर्गुमेंट का भी आपको पता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जिस तरह मैं ये रफ लिख रहा हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने जितना ये खुद ये लिखा है मैं रफ लिख रहा हूँ, अच्छे तरीके से मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड में समझाऊंगा। तो मैं इधर एक सम का फंक्शन लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ इंट सम ए और बी, सम ए कोमा बी। अब a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 है, इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। ये हमारा आर्गुमेंट है, ठीक है ये। तो अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और जितनी बातें ये हमने देखी हैं ये इनको हम अच्छी तरह जाके इनको हम अच्छी तरह जाके अपने विजुअल स्टूडियो कोड में समझते हैं, और आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, आपने पूरी वीडियो देखनी है। चलते हैं। तो हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए हैं, जहाँ पर हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, c19.c, एंटर, और हम मेन से इसको कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, हम सिंपल इधर लिख देंगे इंट a, b, c, और इधर a की वैल्यू मैं दे देता हूँ a इज इक्वल टू 5, ठीक है, सेमीकोलन, b इज इक्वल टू 45, और इधर c की वैल्यू मैं दे देता हूँ c इज इक्वल टू सम a कोमा b, और इधर मैं सेमीकोलन डाल देता हूँ, और इधर नीचे करते हैं प्रिंट f, और इसके अंदर हम लिखते हैं the sum is परसेंटेज d \n, और इधर हम c कर देते हैं c, और इधर सेमीकोलन लगा देते हैं। अब ये हमने क्या किया, हम इसको अगर इस सिंपल रन करें, ये देखें हमने सिंपल रन किया तो उसने कुछ भी नहीं किया, वो उसने हमें वार्निंग दे दी कि हमने फंक्शन अपना ये जो फंक्शन हमने इसको डिक्लेयर तो किया ही नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखें, अब मैं इधर ऊपर जाऊंगा, मैं क्या करूंगा इंट सम, ये मैंने जो हमारा ये सम है ये मैंने इसको इधर डिक्लेयर किया सम, और इसके अंदर मैं करता हूँ इंट a इंट b, ठीक है, और इंट b, ठीक है, और इधर मैं ये लगा। अब इसके अंदर मैं रिटर्न कर देता हूँ वैल्यू रिटर्न, ठीक है, रिटर्न a प्लस b सेमीकोलन, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं, द सम इज 50, उसने इसको कर दिया, ठीक है। अब ये हमने क्या किया, इसको ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ से उठा के नीचे ले जाऊं कंट्रोल x, और इधर मैं इसको पेस्ट करूं कंट्रोल v, ठीक है। अब मैं इसको रन करूं, ये देखें वो फिर कह रहा है कि आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया, जिस तरह हमने इधर देखा था कि ये कि हमने फंक्शन को डिक्लेयर करना है, हमने फंक्शन को
इधर हमने वो कह रहा है कि पहले आपने उसको कॉल कर दिया, बाद में आप डिक्लेयर कर रहे हो। तो हम इधर इसको वापस ले आए, इधर हम इसको वापस ले आए, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें दिस सम इज 50, अब वो रन करके दिखा रहा है। अब हम वापस जाते हैं, ये देखें ये हमने अपनी कोड एग्जांपल देखी थी। ये तो अभी हमने देख ली विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न फाइल। इसमें हमारे पास आर्गुमेंट भी है और रिटर्न फाइल भी है, ठीक है। अब हम दूसरी ये टाइप देखते हैं विद आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू, जिसमें हमारे पास आर्गुमेंट तो हो लेकिन रिटर्न वैल्यू ना हो। तो हम जाते हैं इधर और तो इधर हम नया अपना फंक्शन लिखते हैं, इसको void प्रिंट स्टार, और इसके अंदर मैं फॉर लूप लगा लेता हूँ, ठीक है। हम फॉर लूप लगा लेते हैं इसके अंदर फॉर। अब मैं इधर एक कोड लिख रहा हूँ इस, अच्छा इसको मैं इधर डिक्लेयर भी कर दूंगा इंट आई इज इक्वल टू, ठीक है। हमारा इंट आई इज इक्वल टू 0 हो गया और मैं चाहता हूँ कि ये हमारा एन हो जाए, और इधर मैं इसको ये हमारा एन से लेस देन हो गया, और इधर मैं कह देता हूँ इंट एन, ठीक है। अब मैं इधर कोड में लिखता हूँ प्रिंट एफ। अच्छा अब मैं चाहता हूँ मैं इधर कर देता हूँ, फर्ज करें मैं स्टार प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं इधर कर देता हूँ परसेंटेज। अब चूंकि हमारा स्टार जो है वो करैक्टर है तो हम सी लगाएंगे, हम डी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा इंटीजर नहीं है। तो हम इधर कोमा लगा के, तो इधर हम ये सिंगल लगाएंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे स्टार। अभी हमने डबल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डबल लगाने से वो स्ट्रिंग बन जाता है। सिंगल करैक्टर का होता है तो हम इधर सिंगल लगाएंगे, ठीक है। और इधर हम सेमीकोलन लगा लेते हैं। अब हम नीचे जाते हैं, तो हम इधर नीचे आएंगे, इसको हम कर देंगे प्रिंट आउट कर देंगे, और इधर हम लिख देंगे प्रिंट। अब ये देखें हमारा ये फंक्शन आ गया, जो हमने ऊपर फंक्शन डिक्लेयर किया था वो खुद ही इसने हमें फंक्शन दे दिया। हम इस पर क्लिक करेंगे और इधर हम लिख देंगे कि हमें 7 टाइम चाहिए, सेमीकोलन लगा देंगे। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये हमने इसको रन किया, ये देखें उसने 7 टाइम हमारा स्टार प्रिंट कर दिया। अब इसने हमने उससे कोई रिटर्न, उसने हमें कुछ रिटर्न नहीं किया, उसने सिंपल प्रिंट किया, ठीक है। ये हमारी दूसरी एग्जांपल होगी। अब थर्ड एग्जांपल विदाउट आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, जिसमें हमारे पास आर्गुमेंट ना हो लेकिन रिटर्न वैल्यू हो। तो इधर हम लिख लेते हैं इंट टेक नंबर, और अच्छा इधर अब मेरे पास चूंकि आर्गुमेंट नहीं है तो मैं एक यूजर से लूंगा इंट आई, ये मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। उधर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ एंटर नंबर, ठीक है। और इधर मैं सेमीकोलन लगा लेता हूँ, और इधर हम लगा लेते हैं स्कैन एफ, और इसके अंदर हम लिखते हैं परसेंटेज डी कॉमा एमरसन आई, ठीक है। और इधर हम इसको सेमीकोलन लगा देते हैं। अच्छा अब इधर हम रिटर्न आई, ठीक है। और अब हम नीचे जाते हैं, इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट, इसको भी कर देते हैं कमेंट आउट, ठीक है। और जहां पर हम लिखते हैं ये हमारा इंट आ गया, इसको हम लेते हैं। अच्छा इधर मैं कहता हूँ क्योंकि हमारे पास रिटर्न वैल्यू है तो मैं सी इज इक्वल टू टेक नंबर, क्या हम लगा देते हैं सेमीकोलन। अच्छा अब हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, इधर मैं कर देता हूँ पेस्ट। मैं इधर कहता हूँ दी नंबर एंटर्ड इज, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। वो कह रहा है एंटर नंबर, मैं इधर 45 एंटर करता हूँ, तो ये देखिए दी नंबर एंटर इज 45, ठीक है। इसमें हमको रिटर्न वैल्यू मिली लेकिन हमने इधर कोई वो आर्गुमेंट नहीं दिया। ये देखें इधर यूजर ने डाला, तो ये हमारी होगी थर्ड टाइप। अब ये जो हमारी फोर्थ टाइप है ना, ये मैं आपको क्विज के तौर पे दे रहा हूँ। अगर आपने ये तीनों समझ लिए तो ये बहुत आसान है पहले वाला, ठीक है। आप ये बहुत इजीली कर लेंगे। तो ये था हमारा फंक्शन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा।
और अगर आपका कोई सवाल है या आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आपने ये क्विज लाजमी करके कमेंट में आपने मुझे बताना है कि हमने कर लिया, हमसे हो गया। या फिर अगर आपको कोई मसला आ रहा है करते हो तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं कि हमें ये मसला आ रहा है, उस वाले से हमें गाइड कर दे, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।